नमस्कार, आज आप देख रहे SCS न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली दरभंगा समाहरणालय सभाकक्ष, जहां आवास योजना के लऽ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित किया गेल। दरभंगा समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लऽ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के आयोजन किया गेल। बैठक में भवन निर्माण मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी उपस्थित छथि। के अलावे नगर विधायक संजय सरावगी, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डीडीसी कारी प्रसाद महतो, एसडीओ और तमाम बड़ी पदाधिकारी उपस्थित छला। एहि मौका पर मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश देल गेल जे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक सबके जल्द से जल्द भुगतान कयल जाय और ई भुगतान 3 किस्त में हैत। एहि के अलावे जे केओ अपात्र छथि हुनकर सबके नाम काटि कऽ हटायल जाय। माननीय अध्यक्ष जिला परिषद बीना देवी को स्वीकृति पत्र दे रही है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 आदमी को चेक वितरण, जिसमें हम लोग कुछ किए हैं और कुछ के मिलना बाकी है, मिल जाएगा। और यह कल्याणकारी योजना जो आम मनुष्य के रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, तो मैं इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह योजना आम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना है और इसको हमारे पदाधिकारी जमीन पर उतारने के लिए आज जिस तरह से पूरे बिहार से आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी माननीय मंत्रीगण वहाँ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना को जो लाइव किए हैं, सभी आम गरीबों को बताने का काम किए हैं। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी जगह लाइव दिखाया गया है उन लोगों का कि किस तरह से बिचौलिया से बचना चाहिए गरीबों को और गरीब तक किस तरह से काम पहुँचना चाहिए। और यह योजना बहुत ही अच्छी योजना है। पहले का जो था उसमें बहुत गड़बड़ी हुई थी। इस बार 40-40 हज़ार रुपया मिलेगा 3 बार और 1 साल के अंदर ही मकान को पूरा कर लेना है हर हाल में, और इनका अकाउंट में पैसा जाएगा गरीबों को। इसलिए कोई बिचौलिया तक इसमें काम नहीं कर पाएगा और गरीबों तक जो सरकार की पैसा है वो लाभ पहुँचने का काम करेगा। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक से भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने ईमानदारी से जो पैसा मिले उसको आवास बनाने का काम कीजिए, किसी के प्रभाव में मत आइएगा। और संबंधित आवास कर्मियों का एक विशेष कार्यक्रम, एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। आज के दिन बिहार के श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजधानी से सीधा प्रसारण भी होना है। आज के इस पूरे कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए हम अपने माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री महेश्वर हजारी से अनुरोध करते हैं कि आज के कार्यक्रम का विधिवत पावन पावन आंगन में कदम आपके पड़े, यहाँ जो मिथिलांचल भी घड़ित हुआ। कदम आपके पड़े, यहाँ जो मिथिलांचल भी घड़ित हुआ। मिथिलांचल की इस परम पावन पूरी धरती पर हम अपने माननीय प्रभारी मंत्री का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रमों का प्रतीक्षा सूची में नाम है। यह निर्देश दिया गया है कि उस प्रतीक्षा सूची को प्रखंड में और पंचायत में उसको प्रदर्शित करें, ताकि जो योग्य लाभुक हैं वो अपना दावा पेश करें। ऐसे लाभुकों को 4 चीज चाहिए। पहला चाहिए, जिस जमीन पर आप आवास बनाना चाहते हैं उसके जमीन का कागजात। दूसरा, पासबुक, आपका खाता। तीसरा, आपका आधार संख्या, आधार कार्ड। और चौथा, 4 फोटो। ये 4 चीज ही उसको चाहिए उसके निबंधन के लिए। ये 4 चीज मिलने के बाद प्रखंड में हमारा निबंधन ऑनलाइन सिस्टम से निबंधन हो जाएगा। और फिर आप जिस जगह पर आवास बनाना चाहते हैं या पुराना आवास है तोड़कर आप उस पर बनाना चाहते हैं, तो आप आवास सहायक जो है उसको सहयोग करके उसका फोटो खिंचवा दें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम आवास ले लें, कहाँ बनाएंगे या बताएं नहीं। तो ऐसे लोगों का जियो टैग नहीं होता है और स्वीकृति और रजिस्ट्रेशन के बाद भी वह आवास पेंडिंग रहता है, उस पर भुगतान नहीं होता। उसके बाद फिर आता है कि वो FTO करना। आपका अकाउंट सही है, आधार सही है, आपका अकाउंट क्लियर हो गया तो आपको FTO के माध्यम से आपके खाते में पैसा जाएगा।
पैसा जाने में आपको 7 दिन का समय लगता है। जैसे आज जिसके खाते में रुपया भेजा जाएगा उस 6वें 7वें दिन आपके खाते में जाएगा। तो आप अपना पासबुक अपने पास रखें, ये नहीं कि फिर आप किसी को दे दें और दूसरा आदमी जाके फिर दिखाए और फिर आपको उल्टा सीधा बता के कुछ न कुछ आपसे राशि वो वसूल लें। वो परिवार योग्य हो गए लेकिन प्रतीक्षा सूची में नहीं रहने के कारण आपको वह लाभ नहीं मिल रहा। इसका भी सर्वेक्षण हमारे आवास सहायक और पंचायत स्तरीय जो कर्मी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और ऐसे लोगों का नाम भी ग्राम सभा से अनुमोदन कराने के बाद जिला के माध्यम से विभाग में जाएगा और अनुमोदन मिलने पर ऐसे लोगों को बाद में मिलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर के चर्चित कांड में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति के नाम अयला के बाद मंजू वर्मा बिफर पड़ली हन और दावा कर रहा है जे यदि हमार पति पर आरोप साबित हो जाए तो हम राजनीति से संन्यास ल लेब। समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ अपना पति पर लागल आरोप पर कहलन जे यदि सिद्ध हो जाए तो हम राजनीति से संन्यास ल लेब। मुख्यमंत्री एक सीबीआई जांच के आदेश कऽ देने जाहि दिन आरोप सिद्ध हो जाए ताहि दिन वो तो सजा भोगबे करता, संगे संग हम सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे देब। पति पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाएगा और सीबीआई का मांग करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई में जांच दे दिया। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा वो तो सजा भोगेंगे ही भोगेंगे। मैं सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन से इस्तीफा कर दूंगी और पद से तो इस्तीफा करूंगी। मैं उस जात से बिलोंग करती हूँ जिस जात का नाम कुशवाहा है, ठेठी भाषा में लोग कोयरी कहते हैं। वह जात जो है समाज को सब दिन से दिशा दिया है। हमारे पूर्वज जो है सम्राट अशोक हैं और उनके दिशा पर हम लोग काम करते हैं, दिए हुए पद चिन्हों पर काम करते हैं। हम लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, अन्न उपजाते हैं और दूसरे का पेट भरने का काम करते हैं। हम लोग किसी को जायज नाजायज सताते नहीं हैं और कोई वैसा कुकर्म या कुकृत्य नहीं करते हैं। वो करते हैं तो जादव लोग या वो राजद के लोग करते हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से शिक्षा बचाओ शिक्षक सत्कार कार्यक्रम के आयोजन किया गया। पटना के मिलर हाई स्कूल में शुरू भेल रालोसपा के शिक्षा बचाओ शिक्षक सत्कार कार्यक्रम। अवसर पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार, प्रदेश महामंत्री भूदेव चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। अवसर पर कई शिक्षक के सम्मानित किया गया। ओते पत्रकार सबसे बातचीत करते उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे गुरु पूर्णिमा के दिन है जहां गुरुजन के याद करे के परंपरा रहल है। आई के दिन ही भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त भेल छल और आइए के दिन भगवान बुद्ध अपन 5टा शिष्य के शिक्षा प्रदान केने छला। उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे गुरु के स्थान सर्वोपरि अछि, लेकिन आई के परिवेश में देखल जाए तो शिक्षा के स्तर बिहार में दयनीय भ चुकल अछि। आई गुरु और शिष्य में कोनो अंतर नहीं नजर आ रहा है। जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। शिक्षा का विषय राजनीति करने का विषय नहीं है, शिक्षा का विषय राष्ट्रहित का विषय है। इसलिए हमेशा दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर हमने इन कार्यक्रमों का आयोजन हमेशा किया। आज भी इसी दृष्टि से हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिन 10 विद्वान शिक्षकों का सम्मान आज हम यहाँ कर रहे हैं, पूरे बिहार में हमारे साथी विभिन्न जिलों में अलग अलग स्थान पर सभी जिला मुख्यालयों में इसी तरह का कार्यक्रम आज आयोजित सब लोगों की ओर से हुआ है। और वहाँ भी उनके जो अपने गुरु रहे हो या समाज में जो उत्कृष्ट काम शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने सेवा काल में किया हो, उनको बुलाकर वहां सम्मानित करने का काम सब जगह अभी चल रहा है। इसी क्रम में हमारी उपस्थिति आज यहाँ है। जिन 10 लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, मुझको आज कितनी प्रसन्नता अंदर से हो रही है, शब्दों में मैं इसका व्याख्यान नहीं कर सकता। तो सभी के सभी यहाँ उपस्थित गुरुजन जहाँ जिस विद्यालय महाविद्यालय में रहे हैं, उनकी अपनी ख्याति रही है।
आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, इन 10 लोगों में 3 ऐसे भी विद्वान शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं जिनका संपर्क मेरे जीवन में नहीं हुआ होता तो आज उपेंद्र कुशवाहा आपके बीच इस रूप में खड़ा हुआ नहीं। लेकिन आज थोड़ा रुककर हम सोचते हैं तो लगता है कि कहां गई वह परंपरा। धीरे धीरे समाज के सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है, यह बात ठीक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट का परिणाम है कि गुरुजनों के प्रति शिष्यों के मन में जो श्रद्धा का भाव, आदर का भाव हुआ करता था कभी, उसमें भी बहुत कमी आई है। और जब तक ऐसी स्थिति समाज में रहेगी तब तक शिक्षा को फिर से हम उस शिखर तक नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए गांधी मैदान के कार्यक्रम में हमने अपनी पार्टी की ओर से कई संकल्प शिक्षा सुधार के क्रम में लिए थे। उन संकल्पों में एक संकल्प यह भी था कि समाज में गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव फिर से स्थापित हो, इसके लिए हम मेहनत करेंगे, इसके लिए लगातार हम कोशिश करेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहेड़ी प्रखंड के बघौल धाम में चर्चित मौनी बाबा के आश्रम में भारी संख्या में भक्तगण सब इकट्ठा भेला और गुरु पूजन केलन। बहेड़ी प्रखंड के बघौल धाम में गुरु पूजन कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहिठाम मौनी बाबा के शिष्य सब हुनकर चरण वंदना केलन। एहि मौका पर कई रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन सेहो कयल गेल छल, जाहिमे मिथिलांचल के प्रख्यात कलाकार सब अपन अपन हुनर पेश केलन और उपस्थित जनसमूह के दिल जीतलन। एहि दौरान मौनी बाबा धर्म और संस्कृति पर अपन विचार सेहो रखलन। बाबा आषाढ़ी अमावस्या है, अहाँ के भक्तक तादाद बहुत ज्यादा भ गेल है। अब सबसे पहले अपना भक्त सबके की संदेश देबऽ चाहबे ना के हम आइ गुरु पूर्णिमा छी, सबसे पहले तो गुरु के नमन करवाक चाही। और क्यों दीक्षित नहीं हो, पूरा भक्त के नहीं, पूरा मिथिलावासी के, पूरा विश्व के, पूरा हर व्यक्ति के इस संदेश देवाक चाही जे जिनका पास जे गुरु नहीं बनेने हो उनका सबसे पहले जीवन में सदगुरु बनेवाक चाही। एहि दुआरे गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, जानो ये सब निष्फल है गावे वेद पुराण। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो, सबसे पहले सदगुरु बनेवाक चाही। और जिनका गुरु नहीं छन मानसिको गुरु रूप जैसे से मान के गुरु के पूजा करवाक चाही। हमरा शास्त्र में ये नियम है। संदेश सबसे पहला तो हमरा सबके एहि पर चिंतन करवाक चाही। आजुक संदेश सदगुरु पूर्णिमा दिन जे ई मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से प्राप्त भेल, बहुत भाग्य से। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 5 गो 10 गो 20 गो चौपाई एते वर्णन केलखिन मनुष्य शरीर पर जकर की वर्णन नहीं किया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद और पोलित ब्यूरो के सदस्य सुभाषनी अली दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार केलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद और पोलित ब्यूरो के सदस्य रहल सुहासिनी अली और अवधेश कुमार दरभंगा में एक संवाददाता सम्मेलन के आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार पर जम के हमला केलन। दरअसल सबसे प्रमुख हिनकर सबके जे आरोप छल ओ किसान के हित से जुड़ल आरोप छल। किसानक समस्या के लोग ई सब कहलन जे यदि किसान के समस्या के हल नहीं होइत अछि तो उग्र आंदोलन कयल जाए। ये हम लोग जो विजिट कर रहे हैं उसमें 2 चीज़ कॉमरेड ने बताया। एक तो दलित अत्याचार बढ़ गए बिहार में, उनको उजाड़ा जा रहा है। दूसरा किसानों की हालत बहुत खराब है, कर्जा माफ़ होना चाहिए। कई राज्यों की सरकार, कर्नाटक की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, राजस्थान की सरकार ने वहाँ के कर्जे को माफ़ करने का ऐलान किया। क्या बिहार की सरकार नहीं कर सकती है? और आज जब पूरा सूखा है, धान का रोपा नहीं हो पा रहा है, ऐसे वक्त में सरकार भी स्वीकार कर रही है जिसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव कृषि पे पड़ रहा है। और बिहार कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इस मांग को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करो, कर्जा माफ़ करो, दलित अत्याचार को रोको और बगैर वैकल्पिक इंतजाम किए कहीं भी किसी को भी दलित हो या कमज़ोर तबका हो उसको मत उजाड़ो।
ये आंदोलन का प्रमुख मुद्दा होगा। सीपीएम और सभी वामपंथी दल मिल करके इसके लिए हम जोरदार आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। कल से 2-3 जिलों का दौरा कर रहे हैं बिहार में। मैं सुभाषिनी हूँ, पॉलिट ब्यूरो सदस्य CPIM। आप हमारे राज्य मंत्री हैं CPIM के, कॉमरेड अवधेश कुमार आप हमारे भारती जी हैं। तो पिछले कुछ महीनों में बिहार में अत्याचार की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और निश्चित रूप से हमको लगता है कि जब से नीतीश जी ने भाजपा को पकड़ा है और महागठबंधन को छोड़ दिया, तब से उनकी नीतियां बिल्कुल भाजपा की नीतियों के अनुरूप हो गई हैं। जो काम भाजपा अपने द्वारा शासित प्रदेशों में कर रहा है, वही काम अब बिहार के अंदर नीतीश जी भी बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। बलात्कार की घटनाओं का इतनी तेज़ी से बढ़ना, जो अपराधी हैं, जो मतलब इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, गरीबों के घरों को तोड़ना, महादलित लोगों को घर से बेघर कर देना और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें अब बिहार में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। ऐसा है, अभी समय है लोकसभा के चुनाव के लिए, अभी तरह तरह की बातचीत अलग अलग स्तर पर चल रहा है। हम बहुत ज्योतिष का काम नहीं करते हैं, लेकिन सब लोगों के समझ में ये आ रहा है कि भाजपा विरोधी वोट में जितना कम बंटवारा हो उतना सही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि जब तक इन मतलब नाशकारी आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं होगा, जब तक किसानों के मुद्दे, मजदूरों के अधिकार और ये तमाम सवाल भी राजनीतिक दल अपने एजेंडे पर नहीं लाएंगे, तब तक ये जो बात हो रही है इस सरकार को हमें हटाना है। न तो वो बात पूरी होगी और न सरकार को हटाने के बाद जनता को राहत मिलेगी। इसलिए ये दोनों सवाल साथ साथ चलने चाहिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ और विनाशकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ। दोनों मुद्दों को लेकर के संघर्ष भी होने चाहिए और चुनाव के लिए बड़े मुद्दे भी बनने चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह यौन शोषण कांड के लकर राजनीति चरम पर अछि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरा मामला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नैतिकता के पाठ पर अयलनि। मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में 42 बालिका के साथ भेल यौन शोषण मामला में राज्य सरकार पूरा जांच के जिम्मा CBI के सौंप दिलक अछि। उम्हर दोसर तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहलनि जे मुजफ्फरपुर के निरीक्षण केलौं और निरीक्षण के क्रम में जे बात छानि के सामने आयल ओइसे पता चल रहा है जे यौन शोषण के संदर्भ में ओतऽ किछु संदेहजनक स्थिति अछि। जेना कि हम देखलहुँ जे ओतऽ गर्भपात के लेल मेडिकल औजार के इस्तेमाल भऽ रहल छै। बालिका सुधार गृह में मेडिकल औजार के कोन काम, एहि प्रकार से मामला के पुष्टि के कई साक्ष्य अछि और ओ साक्ष्य के मिटाबे के प्रयास कयल जा रहल अछि। अंदर से हालांकि सील कर दिया गया था और ऐसे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखे गए थे जो कि अबॉर्शन का भी काम कराया जाता। तो होम शेल्टर में जहाँ बच्चियाँ हैं, बेसहारा बच्चियों को रखा जाए, वहाँ ऐसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? हमारा संचार हो सके पूरे देश में। हम लोगों की ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। जो लोग इसमें सही मायने में इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और जो लोग गो का जबरदस्ती अगर नाम भी अगर चल रहा है, जो लोग इसमें हिस्सा नहीं, तो न्यायपूर्ण जांच होनी चाहिए। लेकिन मालिक के नाम आया है तो दूसरा जो नाम है उसको क्यों छुपाया जा रहा है? भाई जो वहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, जिनसे उनका लगाव ज्यादा है, जिनका आना जाना उठना बैठना वहीं हुआ करता था, कम से कम उस पर भी तो आवाज उठनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से सुशील मोदी जी के चहेते को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और सुशील ब्रजेश ठाकुर तो लगातार कई एक मामलों में ब्रजेश ठाकुर जी का पैरवी कर चुके हैं। सुशील मोदी जी पूरे बाजार में चर्चा है, पूरे बिहार में चर्चा है। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व है, ये तो जांच के बाद, लेकिन जो लोग इसमें जिनका सबसे ज्यादा नाम आ रहा है वहाँ स्थानीय मंत्री का, वो कौन है भाई? नाम तो है, अब तो जान ही ना, तो होशियार है वहाँ के स्थानीय मंत्री कौन है। अच्छा, क्या आप लोग डिमांड कर रहे थे सीबीआई का नीतीश ने दे दिया, तो लगता है कि आप अरे अभी भी आप देखिए ना कि आप प्रेस रिलीज पढ़िएगा, जिस तरह से वो दिए हैं, तो बोल रहे कि विपक्ष के लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे गलत मतलब कि गलत दिशा में
ये प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। इस वजह से ऐसा माहौल ना बन पाए, इसलिए हम सीबीआई को देते हैं। यानी कहीं ना कहीं से इनका जो मन था वो सीबीआई को रिकमेंड करने का नहीं था, आरोपियों को बचाने का। रोहतास में 2 दिन पहले एक कार नहर में गिर गेल छल। आखिरकार 48 घंटा बाद ओई कार के निकालल गेल, जाय में से एक शव सेहो बरामद भेल। रोहतास जिला के सासाराम में पिछला 48 घंटा से नहर में लापता ऑल्टो वैन कार के आखिरकार खोज निकालल गेल। परिजनक आरोप है जे पुलिस के तरफ से कोनो मदद नहीं कयल गेल। लोगक सहयोग से ऑल्टो कार के निकालल गेल। ऑल्टो में सवार 25 वर्षीय सोनू यादव के वही कार में ही मौत भ गेल। जानकारी के अनुसार घटना 2 दिन पहले के वक्त लोग सिर्फ कयास लगा रहा था जे नदी में कार गिर गया है, लिहाजा एकर सूचना शहर में आग के तरफ फैल गई। आनंद में पुलिस मौका वारदात पर पहुंचल और मामला के छानबीन करे लागल। काफी मशक्कत के बाद कार के नहीं खोजल जा सकल। के बाद आम लोग के सहायता से कार के नदी में से निकालल गया। पब्लिक के सहयोग से। कौन कौन से पुलिस अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे आपके पास में घटना की सूचना मिलने के बाद? डीएम साहब, एसपी साहब, वीडियो साहब और लोग सब प्रशासन लोग आए हुए थे कल। आज कोई नहीं दिक्कत नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई मदद की गई आप लोग को? अभी तक कुछ मदद नहीं। डीएम साहब ने, कुछ जिला अधिकारी ने कुछ आश्वासन दिया मिलने के बाद? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम? हाँ, गौतम। सुपौल सदर बाजार मुख्यालय में एमआई फोन के शोरूम के उद्घाटन कयल गेल, जाहि से उपभोक्ता सब में खुशी के लहर अछि। सुपौल सदर मुख्यालय बाजार में पहिल एमआई मोबाइल शोरूम खुलल, जेकर उद्घाटन कंपनी के अधिकारी फीता काट के केलन। एहि शोरूम के खुल जाय से मोबाइल फोन धारक के अब बाहर नहीं जा पड़त। आधुनिकता के दौर में जखन हर हाथ मोबाइल से लैस अछि, एहन में कंपनी द्वारा ग्राहक के सुविधा के लेल पैघ पहल अछि। सदर बाजार के गुदरी चौक स्थित शोरूम के उद्घाटन के मौका पर भारी संख्या में लोग उपस्थित चला। यहाँ कंप्लीट लाभ मिलेगा। अभी कस्टमर को सबको यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर पटना जाना पड़ता था, जो कि अब सुपौल में ये सर्विस सेंटर खुला है और कस्टमर को 1 घंटे के अंदर जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके हैंड टू हैंड दिया जाएगा। जो भी दिक्कत थी वो सब 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। कस्टमर को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ से मिलने वाला है। एससीएस न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।